नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महासंग्राम सीरीज के एक नए टॉपिक उर्वरक के बारे में। जी हां, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 12वीं एग्रीकल्चर 12th कृषि या 12th एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा सिलेबस यूट्यूब पर लाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके एग्जाम तक हम फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और एलिमेंट्स ऑफ साइंस यानी कि कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ब्लूप्रिंट के आधार पर ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरी हो, सबको हम इस सीरीज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट महासंग्राम सीरीज चला रहा है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को हर दिन वीडियो के माध्यम से लाया जाता है। आपके एग्जाम तक हम संपूर्ण सिलेबस कवर करवा देंगे। अगर आप 12th में कमजोर हैं, 12वीं में कमजोर हैं, पास भी होना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ बने रहेंगे तो पास तो आप होंगे ही, उसके साथ आप अच्छी परसेंटेज भी बना पाएंगे। कुछ विद्यार्थी जो 12th के बाद पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 12वीं के परीक्षा के 5 दिन बाद से जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करेगा, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में रहेगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे पट्टी पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर जानेंगे उर्वरक में। इसके पहले हमने जाना था खाद क्या होता है, डिटेल में जान लिया है। जो भी 12th की महासंग्राम की जो वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सारी वीडियोस को या चैनल पर जाके सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। पुरानी वीडियो में हमने जाना था खाद, इस वीडियो में हम जानेंगे उर्वरक, जिसको फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए हमने जाना था कि खाद क्या होता है, तो हमने जाना था कि खाद जिसको खेत पे तैयार करते हैं, जो फसल के अवशेष जिसको सड़ा के गला के जिसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं और जिसके लिए किसी रासायनिक की आवश्यकता नहीं होती, रसायन की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम बोल देते हैं खाद। खाद के उदाहरण में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था केचुए की खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा, गोबर की खाद जिसको हमने फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जाना, या फिर हरी खाद जिसको हमने ग्रीन मैन्योर के नाम से जाना, या फिर कंपोस्ट। ये सब हमने जान लिए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे उर्वरक जिसको कारखानों में तैयार किया जाता है, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, उर्वरक कहलाता है। उर्वरक जिसको फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। क्या होगा, वे पदार्थ उर्वरक में आपके लिखोगे, एग्जाम में पूछ लेता है कि उर्वरक क्या होता है, विस्तार से समझाइए, या उर्वरक को लिखिए या नेत्रजनधारी उर्वरक को लिखिए, तो उसको हम यहां पर जानेंगे। उर्वरक की बात करें तो वे पदार्थ जो पौधों के पोषक तत्व प्रदान करने के लिए या फिर भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। उदाहरण की बात करूं, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। इसके अलावा आप और सारे उर्वरकों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आपका प्रिय यूरिया, ठीक है, उसके बाद डीएपी या फिर सुपर फास्फेट, ये लिखा ही है, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं। ये सब जो है उर्वरक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उर्वरक का पोषक तत्वों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन भी है। पोषक तत्वों के आधार पर हमने इसको बांटा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यानी नेत्रजनधारी उर्वरक, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर, सोइल अमेंडमेंट्स। ठीक है, इस टाइप से उनको बांटा है, तो जान लेते हैं। प्रश्न पूछेगा कि उर्वरक को पोषक तत्वों के आधार पर समझाइए, उर्वरकों को वर्गीकरण को समझाइए। तो पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को 5 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिसको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहते हैं। सेकंड है फास्फोरस युक्त उर्वरक जिसको पोटेशिक फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज पोटाश युक्त उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक और कंपाउंड उर्वरक या कंपाउंड फर्टिलाइजर जिसको यौगिक उर्वरक के नाम से जानते हैं। इसको हम समझेंगे। मृदा सुधारक जिसको सोइल अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे हम इसके क्लासिफिकेशन की अगर यहां पे हम बात करें तो रासायनिक रूप से जो है इसका वर्गीकरण आगे भी किया गया है, जैसे कि हमने जान लिया है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक, पोटेशिक, कॉम्प्लेक्स या फिर सोइल अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप इसको अलग अलग प्रकार से भी ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि नेत्रजन युक्त उर्वरकों के नाम बताइए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेत्रजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा। देखिए सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के महासंग्राम सीरीज के पहले भी
एक YouTube पे वीडियो डली है हमारे चैनल पर जिसमें हमने समझाया कि पोषक तत्व क्या होते हैं, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है। तो आप अगर इसको जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर सर्च करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। पौधों के लिए जो है 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। आर्नन स्टाउट के हिसाब से 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो NPK की होती है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की आवश्यकता होती है। तो इसको हमने डिटेल में जाना है, इसलिए हम यहां पर कवर नहीं करेंगे। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करें तो उसमें सोडियम नाइट्रेट आ गया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हो गए जो पौधों को देने पर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। उसके साथ और भी प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन के साथ सल्फर की भी पूर्ति कर सकता है, तो अमोनियम सल्फेट यहां पर हो गया। ये सब इस श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। जो फास्फोरस की पूर्ति करेगा वो फॉस्फेटिक उर्वरक हो जाएगा, जिसको पोटास धारी या फॉस्फेटिक धारी पोटास फॉस्फेटिक युक्त उर्वरक इसको हम बोल देंगे, फास्फोरस युक्त उर्वरक हम इसको बोल देंगे, जैसे सुपर फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, बेसिक, स्लैग, ये आ गया। जो पोटास की पूर्ति करेगा उसको पोटास युक्त उर्वरक या पोटेशियम फर्टिलाइजर कह देंगे, जिसमें आपका केनाइट आ गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया या पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाएंगे और बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जटिल उर्वरक क्या होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो जाता है जिसमें नाइट्रोफॉस्फेट आ जाता है और निफीफॉस आ जाएगा या NPK का मिश्रण हो जाएगा। देखो जटिल उर्वरक की बात करूं, जटिल उर्वरक जो होता है वो आपका किस प्रकार का आएगा कि जिसमें आपने नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक उर्वरक को आपस में मिला दिया या फिर नाइट्रोजन या फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर को आपस में मिक्स कर दिया, तो इस प्रकार का जो उर्वरक बनेगा वो जटिल उर्वरक या फिर कॉम्प्लेक्स उर्वरक बन जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करें सोइल अमेंडमेंट्स की, जो मृदा की दशा को सुधारते हैं, सोइल की फिजिकल कंडीशन को सुधारते हैं, वो सब आ जाते हैं आपके मृदा सुधारक में या फिर सोइल अमेंडमेंट्स में ये आ जाते हैं, ठीक है। बात करें जिप्सम, जिप्सम जो है क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए होता है, चूना जो होता है अम्लीय मृदा के सुधार के लिए होता है, इसके साथ पायराइट का भी हम प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ये टेबल है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 10-15 मिनट पीछे की 10-15 सेकंड पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम जैव उर्वरक की। जैव उर्वरक क्या होंगे? जैव उर्वरक जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन देखें तो पहले एग्जांपल देख लें, जैसे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, ये सब जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर बनाए जाने वाले उर्वरक जैव उर्वरक कहलाते हैं। ये मृदा में उपस्थित अघुलनशील एवं अनुपलब्ध पोषक तत्वों को घुलनशील रूप से बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। मतलब जो भी पोषक तत्व जो मृदा के अंदर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इनके माध्यम से वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे जैव उर्वरक या जिसको जैव कल्चर या जैविक टीका के नाम से जानते हैं। बात करें नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर BGA के नाम से भी जानते हैं। फिर है एजोला, फिर है राइजोबियम जीवाणु और एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। काफी इंपॉर्टेंट ये है, बायो फर्टिलाइजर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैव उर्वरक क्या होता है, समझाइए। तो सर आप ये डेफिनेशन भी लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। हर दिन आपको 1 से 2 वीडियो चैनल पर मिलने वाली हैं। आप अगर इन वीडियोस को ही देख के जाएंगे तब पास तो आप हो ही जाएंगे और परसेंटेज भी बना लेंगे। अब हम बात करेंगे मिश्रित एवं जटिल उर्वरक में अंतर, यानी मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में अंतर की बात करें तो पहला अंतर यह है कि भाई जो मिश्रित है, मिश्रित मिक्स्ड मतलब इसको आप फिजिकली आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक। और जो जटिल उर्वरक है, जिसको आप फैक्ट्री से जिसको जो है आप मिक्स किया गया है इसको, और इसको आप आसानी से, जैसे आपने यूरिया के साथ DAP को मिक्स कर दिया तो वो आपका मिश्रित उर्वरक हो गया, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। जैसे मिश्रित उर्वरक की बात करें तो इस प्रकार के उर्वरकों में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पोषक तत्व यहां पर उपलब्ध होंगे। और यहां पर क्या होगा, जटिल उर्वरक में, कॉम्प्लेक्स में, इस प्रकार के उर्वरक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। पहला अंतर हो गया। दूसरा, इन उर्वरकों को, 2 उर्वरकों को भी आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। बताया ना मैंने 2 उर्वरक, जैसे आपने यूरिया ले लिया तो यूरिया आपका कौन सा है, नाइट्रोजन वाला ये उर्वरक है। बाकी आपने इसके साथ DAP ले लिया, DAP कौन सा है, फास्फोरस वाला उर्वरक है। दोनों को आपस में आपने फिजिकली मिक्स कर दिया, इसको आपने बोल दिया मिश्रित उर्वरक। जबकि जटिल उर्वरक जो है वो कारखानों से ही तैयार किया जाएगा, कारखानों से ही मिक्स किया जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार के उर्वरक को कारखानों में ही तैयार किया जाता है। इसको किसान खेत में तैयार कर सकता है। यूरिया की एक बोरी ली, डीएपी की एक बोरी ली, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मिश्रित उर्वरक हो गया। ठीक, याद रखना है। इसके बाद इन उर्वरकों को मुख्य व सूक्ष्म तत्व इसमें पाए जाएंगे, मतलब इन उर्वरकों में मुख्य पोषक तत्व तो पाए जाएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और इनमें केवल मुख्य पोषक तत्व मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मिश्रित करने के बाद इसका भंडारण नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है जी। यूरिया डीएपी को आपस में मिक्स कर दिया, सुबह ढेले बन गए, तो सुबह आपको बोनी करनी है तो सुबह ही मिक्स कीजिए और सुबह ही खेत में डाल दीजिए। आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, भंडारित इसको कर सकते हैं, इसको आप स्टोर इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, छात्रों, ये यहां तक हमने बातों बातों में समझ लिया है। ठीक है, और ये आज की वीडियो हो गई है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह इसको फैला दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली और वीडियो आपको समय पर मिल जाए और आपके 12th एग्रीकल्चर की जो है परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। आपके एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर या 12th के एग्जाम के 5 दिन बाद से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है क्रैश कोर्स चालू करने वाला है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में यहां पर रहेगा। आप और सारी जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पट्टी पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।